पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, इमरान खान की मौत। वायरस ने मचाया कहर, 20 दिन में 1000 मौतें। पाकिस्तान के सीक्रेट बजट पर ट्रंप ने मांगा जवाब। सीरिया ने दी पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सजा। 100% टैरिफ के सवाल पर क्या बोले पीटर नवारो। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जुहू रोंगजी का निधन। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत का दावा सीनियर पत्रकार वजाहत एव्स खान ने किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना के सूत्रों का हवाला दिया। इसके बाद पीटीआई ने कहा कि इमरान खान की सेहत की चिंताजनक खबरों से पूरे देश में घबराहट फैल गई है। पार्टी ने सरकार से इमरान खान से मिलने की इजाजत मांगी। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें जेल में उनकी कथित मौत की बात कही गई थी। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। वे 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। उन पर 9 मई के विरोध से जुड़े आतंकवाद के मुकदमे भी चल रहे हैं। पीटीआई ने कहा कि इमरान कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि लाखों लोगों के चुने हुए नेता है। सरकार को उनकी सेहत की सही जानकारी देनी चाहिए। पार्टी ने परिवार, निजी डॉक्टर, वकील और नेताओं से मुलाकात तथा पारदर्शी इलाज की मांग की है। वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। सरकारी ऐलान के 3 महीने से भी कम समय में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक सरकारी आंकड़ों में पिछले 3 हफ्तों में ही कम से कम 1000 मौतें हुई हैं। मंगलवार तक देश के 5 प्रांतों में 4381 मामले सामने आए, जिनमें 2011 मौतें शामिल हैं। यह कांगो में अब तक का सबसे तेज फैलने वाला इबोला प्रकोप है। 2014-2016 के पश्चिमी अफ्रीकी वाले प्रकोप के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें 11310 लोग मरे थे। संयुक्त राष्ट्र के इबोला कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस ने कहा कि 2000 से ज्यादा मौतों में आधी मौतें पिछले 20 दिनों में हुई। सभी को मिलकर तुरंत और ज्यादा काम करना होगा ताकि जानें बचाई जा सके। WHO ने स्थानीय अस्पताल को 20 बेड दिए और सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी है। संगठन ने वायरस रोकने के लिए सभी संसाधन जुटाने का वादा दोहराया है। वहीं पाकिस्तान के सीक्रेट बजट पर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान से पूछा है कि सेना और ISI पर कितना खर्च होता है, इसका पूरा हिसाब बताओ। राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट 2026 में अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को सैन्य और खुफिया बजट को संसद की निगरानी में लाना चाहिए। सरकारी कर्ज की जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए। बजट समय पर जारी करें और ज्यादा पारदर्शिता लाएं। अमेरिका साल 2025 में पाकिस्तान को करीब 67 से 78 मिलियन डॉलर की मदद दे चुका है। जुलाई 2026 में पाकिस्तान ने 100 अरब डॉलर की मुद्रा स्थिरता सुविधा मांगी थी, जो अभी मंजूर नहीं हुई। अमेरिका सहायता देने वाले देशों की जांच करता है ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह लगे। जून 2026 के बजट में पाकिस्तान का रक्षा बजट 3 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। यह पिछले साल से करीब 17.7% ज्यादा है। कुल बजट 18.8 ट्रिलियन रुपए का है, जिसमें रक्षा पर करीब 16% खर्च हो रहा है। वहीं सीरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर को मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है। दोनों दिसंबर 2024 में विद्रोहियों के हमले के बाद रूसस्को भाग गए थे। असद पर लोगों और बच्चों की हत्या, यातना और गिरफ्तारी के आरोप लगे। माहिर सेना की 4थी डिवीजन के कमांडर थे। अदालत ने उनके चचेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा दी। उन पर 2011 में 15 बच्चों को यातना देने का आरोप था, जिससे देशव्यापी विरोध शुरू हुआ। 14 साल के गृह युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। असद का शासन 8 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ। उसके बाद भी हिंसा जारी रही। मार्च 2025 में करीब 1500 और जुलाई में सुविधा में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए। नई सरकार संक्रमणकालीन न्याय के तहत पुराने अधिकारियों को सजा देने की कोशिश कर रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध हैं। दोनों देश व्यापार के मुद्दे आपस में सुलझा लेंगे।
एएनआई के सवाल पर उन्होंने लिंडसे ग्राहम बिल और भारत पर 100% टैरिफ की चर्चा का जवाब दिया। अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की सोच रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। नवारो ने कहा कि इस मामले में ट्रंप और मोदी बात करेंगे, उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल का व्यापार बढ़ाया और रिफाइंड प्रोडक्ट बेचे। उनका पुराना लेख लिखने पर भारतीयों ने इंटरनेट पर उनकी आलोचना की थी। 7 अगस्त को सीनेट ने बिल पास किया। इसमें राष्ट्रपति को रूस का तेल गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर 100% टैरिफ तक लगाने का अधिकार दिया गया है। इसका मकसद पुतिन के युद्ध को फंड करने वाले देशों को सजा देना है। यह बिल सीनेटर लिंडसे ग्राहम की कोशिश का नतीजा है। वहीं चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। जू रोंगजी ने ही चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शामिल कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे चीन का व्यापार दुनिया भर में बढ़ा और देश की आर्थिक तरक्की तेज हुई। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार 1990 के दशक में उन्होंने सरकारी कंपनियों और उद्योगों में बड़े बड़े और कठिन बदलाव किए। इन सुधारों से पुरानी व्यवस्था को बदला गया और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। WTO में प्रवेश के बाद चीन में निवेश बढ़ा, निर्यात बढ़ा और देश तेजी से विकास करने लगा। जू रोंगजी के इन प्रयासों की वजह से ही चीन आज आर्थिक महाशक्ति बना है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।